पेज 571 इंग्लिश के अंदर हम पढ़ रहे थे। ये इंट्यूशन के संबंध में है। इंट्यूशन इज ऑलवेज एन एज और रे और आउटलीप of a superior light. It is in us a projecting blade, edge or point of a far-off supermind light entering into and modified by some intermediate truth mind substance above us, and so modified again entering into and very much blinded by our ordinary or ignorant mind substance. But on that higher level to which it is native, its light is unmixed and therefore entirely and purely veridical, and its rays are not separated but connected or massed together in a play of waves of what might also almost be called in Sanskrit poetic figure a sea or mass of stable lightnings. When this original or native intuition begins to descend into us in answer to an ascension of our consciousness to its level, or as a result of our finding of a clear way of communication with it, it may continue to come as a play of lightning flashes, isolated or in constant action. But at this stage, the judgment of reason becomes quite inapplicable. It can only act as an observer or registrar, understanding or recording the more luminous intimations, judgments, and discriminations of the higher power. जब ये आती है उत्तर स्वरूप, आपके असेंशन के उत्तर स्वरूप जब ये नीचे उतरती है, तो ऐसे के अंदर, इस स्टेज के अंदर रीजन का जो जजमेंट है, उसका आकलन है, चीजों को देखने के उसके निर्णय, उनका मूल्यांकन, ये जो है वो सर्वथा इनएप्लीकेबल, अव्यवहार्य, उसके ऊपर काम नहीं करता। इट कैन ओनली एक्ट एज एन ऑब्जर्वर, वो तो केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में जो ऑब्जर्व करता है, अभी हो रही है ये, आपके साथ हो रही है ये चीज, और रजिस्ट्रार या जो अभिलेखक जो लिखता है, रजिस्टर करता है। अभी आप तो लिख लो, आपको क्या मतलब है मैं किसको क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, आप तो रजिस्ट्रार हो जो अंडरस्टैंड करता है और रिकॉर्ड करता है। द मोर ल्यूमिनस इंटीमेशंस, जजमेंट्स एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द हायर पावर, ये नजर आ जाएगा इसके अंदर। हमने जो आज तक जाना उच्चतम बुद्धि से, वो सारे के सारे वो क्वेश्चन में आ जाएगा, या वो चुपचाप देखेगा भी ये तेरे से हायर पावर है, यहां तू इनएप्लीकेबल है, यहां तो तू एट द मोस्ट, हाँ देखो माँ की ये क्रिया हो रही है, या उससे ल्यूमिनस जो इंटीमेशंस आते हैं, या उससे जजमेंट्स, ये करना है जीवन में। ये इम्प्रैक्टिकल लगता होगा या ये वाली चीज लगती होगी, पर अब क्या करें। एंड डिस्क्रिमिनेशंस, डिस्क्रिमिनेशंस जो चीजों के बीच विभेदन करने की क्षमता है, यही तो बड़ी बात है। जीवन के अंदर कौन सी चीज को क्या मूल्य देना है, हर व्यक्ति का अपना अपना है। ये जो हायर आएगा, आपकी अपनी बुद्धि उसके समझ में नहीं आएगी, वो तो खाली इसको नोट कर सकती है, और नोट करके वो तो ये, अगर वो व्यवधान न करे तो वो धीरे धीरे खाली ये देखती है, अच्छा ये क्रिया भी है, उच्चतर ये क्रिया आ रही है, उसने ये कहा ये है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग में जा रहा है, कृष्ण प्रेम ने कहा कि जितनी बार मैंने जो प्रैक्टिकल लगा और लगा उस तरीके से निर्णय उस समय कर लिया, बाद में पछताया। हायर प्रज्ञा आती है उस समय, भले ही आपको वो जैसी भी लगती हो, ये कैसे होगा, इसमें ऐसे तो रिसोर्स भी नहीं है, या जो कंसिडरेशंस उस समय होते होंगे, वो यदि उस समय आप कर पाते, तो आप ये बाद में देखते हो, ये परम प्रज्ञा जो आई थी,
ये जस्टिफाइड है। नहीं तो हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके, जिस सेटअप में वो है, वो कंसिडरेशंस रहते हैं, और वो कंसिडरेशंस और वो सेटअप आपका बनाया हुआ है। ये वाली बात नहीं समझ में आती कि मेरी मानसिकता या मेरी साइकोलॉजी है, उसने वो सारे नियम वगैरह गढ़े हैं मेरे लिए। बाहर है नहीं उस तरीके की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वो यदि है, चाहे बाहरी साधनों संसाधनों की, परिवार की, बाहरी नियम विधान, जो कोई भौतिक नियम, प्राणिक नियम, ये आती है ऊपर से। जो इंट्यूशन, ये इसके जो ल्यूमिनस इंटिमेशंस हैं, जजमेंट्स है और डिस्क्रिमिनेशंस इसके जो हैं ऑफ द हायर पावर, आपकी बुद्धि तो उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है, रजिस्टर करने का काम करती है, रिकॉर्ड करने का काम करती है कि भई ये हो क्या रहा है। इसी से व्यक्ति ग्रो करता है, क्योंकि एक कोई अलग शक्ति वो देखता, हाँ, ये काम कर रही है। वो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बिल्कुल देख सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ें थोड़ी है, बिल्कुल रियल हैं और बहुत काम करती हैं, मिनट टू मिनट काम करती हैं ये चीज़ें। To complete or verify an isolated intuition or discriminate its nature, its application, its limitations, the receiving consciousness must rely on another completing intuition, or be able to call down a masked intuition capable of putting all in place. इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, देविका जी? To complete or verify an isolated intuition or discriminate its nature, its application, its limitation, the receiving consciousness must rely on another completing intuition, or be able to call down a masked intuition capable of putting all in place. कि जो ये इंट्यूशन ऊपर से आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए जो रिसीविंग कॉन्शियसनेस है उसको पूरी तरह से जो ये ऊपर से आ रही है कॉन्शियसनेस उसके ऊपर रिलाय रिलाय करना पड़ेगा। ये टू कंप्लीट और वेरीफाई एन आइसोलेटेड इंट्यूशन और डिस्क्रिमिनेट इट्स नेचर। आइसोलेटेड इंट्यूशन मीन्स एक इकलौती ऊपर से इंट्यूशन अगर आ रही है, इट्स एप्लीकेशन, इट्स लिमिटेशन। अगर ये जो ऊपर से लिमिट आ रही है इंट्यूशन, तो उसके लिए जो रिसीविंग कॉन्शियसनेस है, जो वो रिसीव कर रही है, जो हमारे अंदर रिसीविंग कॉन्शियसनेस है, उसको ऊपर से जो कॉन्शियसनेस आ रही है उसके ऊपर पूरी तरह से रिलाय करना पड़ेगा। ये शायद मतलब है। नहीं, ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई इंट्यूशन आ गई, हाँ अब जी। वो इंट्यूशन आइसोलेटेड प्रकार की है या अधूरी है, वो जैसी भी है, नई दूसरी इंट्यूशन आएगी, अगर उसके अंदर आपको भी ये इंट्यूशन तो आ गई, इसके आगे की मेरी पास बातें नहीं आई। माँ का हमको एक शिक्षा केंद्र खोलना है, या उनके लिए एक चिकित्सा का संस्थान खोलना है, या मेरे को कोई भी एक अभियान, आपके पास एक इंट्यूशन आ गई, किसी चीज़ के विषय में लाइट आ गई आपके पास, उसने सर्टेन चीज़ों को इल्यूमिन किया, इंट्यूशन ने प्रकाशित किया, कुछ आपको कुछ दिखाया। अच्छा, उसने दिखाया, बुद्धि अब कहती है चलो इतना तो ठीक है, रिसीविंग कॉन्शियसनेस जो भी आपकी जिस स्तर की है, वो कहते पर और इसके कनेक्शंस तो नहीं बताए, ये बिल्डिंग तो बना लो पर इसके साथ-साथ ये। तो यदि बुद्धि, जो कि हमेशा ही ये कार्य करती है कि जो अधूरी, जो उसके अंदर सूचनाएँ हैं, उसको अपने तत्व से भरने का प्रयास करती है, या उसको वेरीफाई करने का अपने तरीके से प्रयास करती है, ये काम ये नहीं कर सकती। उसको कंप्लीट करना हो और वेरीफाई करना हो, एन आइसोलेटेड इंट्यूशन, आइसोलेटेड मतलब जो आज आ गई, कल दूसरी आ गई, परसों तीसरी,
आइसोलेटेड प्रकार की हैं ये। तो किसी इंट्यूशन, एन आइसोलेटेड इंट्यूशन, उसको कंप्लीट करना या वेरीफाई करना, क्योंकि ऐसे मार्ग में आप ऑलरेडी फेथ के आधार के ऊपर चल रहे हो। आप इस मार्ग के अंदर फेथ के आधार के ऊपर चल रहे हो। उसने ये लाइट ऊपर से इंट्यूशन की आई, इसने आपको कुछ दिखाया, कुछ बताया, कुछ सूचनाएं दी, कुछ इंटीमेशंस, जजमेंट्स, डिस्क्रिमिनेशंस, ये है ना ऊपर इंटीमेशंस दिए, आपको कुछ इंटीमेशंस प्राप्त हुए, अच्छा ये करो। पर अगर वो पूरी सूचनाएं नहीं है, पूरे इंटीमेशंस नहीं है, तो व्यक्ति कहता भाई ठीक है, चलो मैं मानने तो आपकी तैयार हूं, मैं हूँ, पर पूरी बात तो बताओ। इंटीमेशन अगर पूरे नहीं हैं, वो जितने हैं अगर उतने पर्याप्त हैं कि आप उसको फॉलो कर पाओ, एक चीज है। अब वो किस तरीके के इंटीमेशन है, किस तरीके के जजमेंट, आकलन करके बता दिया। और आकलन मतलब दो स्थितियों का डिस्क्रिमिनेशन, और इसके ऊपर अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसने आपको दो चीजें दिखा दी डिस्क्रिमिनेट करके, ये सत्य है, वेद जिसको कहता है, सत्य का पता चल गया। ये उसके साथ हो रहा है जो वास्तव में मार्ग का व्यक्ति है। दूसरे के तो आप ये देखोगे इशू ही अराइज नहीं करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत क्या है। दो चीजों के अंदर तोलमोल आप क्यों करोगे? बाहरी जगत के अंदर भी तोलमोल क्यों करोगे आप? डिस्क्रिमिनेशन क्यों करोगे यदि आवश्यक नहीं है? और कौन से फील्ड का डिस्क्रिमिनेशन करोगे कि फील्ड एक थोड़ी है। तो कोई आपके पास आइसोलेटेड तरीके की इंट्यूशन, कोई कोई इंट्यूशन आ गई है आपके पास, तो उसको कंप्लीट या वेरीफाई करने के लिए कि उसको कंप्लीट कैसे करूं या उसको मैं वेरीफाई कैसे करूं, ये ठीक है या नहीं, इसके अंदर रिसीविंग कॉन्शियसनेस मतलब इंटेलेक्ट, माइंड, इनका हस्तक्षेप नहीं है। या जो आइसोलेटेड इंट्यूशन जो आ गई, उसको कंप्लीट करना या वेरीफाई करना या उसके नेचर को डिस्क्रिमिनेट करना कि किस प्रकृति का है ये जो इंट्यूशन आ रही है, आप कवि हो एक तरीके की आ रही है, आप कोई दूसरी चीज के अंदर हो एक तरीके की आ रही है। ये बहुत मिस्टिक चीज है, पर इससे कोई अनरियल नहीं हो गई कि मनमर्जी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। यही तो विचित्रता है इस संसार की कि व्यक्ति ऐसी अद्भुत इसके अंदर क्रिएशन के अंदर रह सकता है, एक अपने मुद्दे दूसरे इसकी तुलना में देखो, मतलब ये कोई मुद्दे ही नहीं है, और ये जो है ये चीज अलग है। तो उसको कंप्लीट या वेरीफाई करना या उसकी प्रकृति को डिस्क्रिमिनेट करना, किस तरीके की है ये, इट्स एप्लीकेशन, डिस्क्रिमिनेट इट्स नेचर, इट्स एप्लीकेशन। वो जो आइसोलेटेड आपके पास इंट्यूशन आई, वो कहाँ वो लगेगी? मैं गया, मेरे को औषधालय का काम है, वहां का प्रोक्योरमेंट करना है, ये वाली ले लो, इस समय ये चीज बनाओ, या आपको औषधालय, ये मतलब वो इंट्यूशन कितनी वाइडर तरीके की है, फिर उसकी डिटेल्स, उन डिटेल्स में भी इंट्यूशन आ सकती है। तो उसकी प्रयोज्यता, जो आपको इंट्यूशन आई उसकी एप्लीकेशन, उसको कंप्लीट या वेरीफाई करना हो कि ये उचित है या नहीं, यहाँ लागू भी होगी या नहीं होगी। मेरे को जो इंट्यूशन आई वो किस पे लागू होगी, यहाँ इस फील्ड में लागू होगी नहीं होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो जाके क्या जो स्टाफ है उसके साथ मैं यही लाइफ डिवाइन वाली बात काम में लेऊं, कैसे काम में लेऊं, मैं करूं क्या? या उसकी एप्लीकेबिलिटी, भाई आई तो थी इंट्यूशन, बुद्ध की मूर्ति को देखा था तो सही पक्का एकदम, उसने कृष्ण प्रेम के जीवन को एकदम पलट दिया। पर इससे आगे करें क्या अब? अरे भाई मूर्ति तो दिख गई, अब वहां से निकल के व्यक्ति करे क्या? एक इंट्यूशन आ गई है आपको, तो उसकी प्रयोज्यता, इट्स एप्लीकेशन, इट्स लिमिटेशंस, बुद्धि नहीं बता सकती है कोई सी भी चीज। इन सब के लिए रिसीविंग कॉन्शियसनेस है, उसको एक दूसरे अनदर कंप्लीटिंग इंट्यूशन पे रिलाई करना पड़ेगा। द रिसीविंग कॉन्शियसनेस मस्ट रिलाई ऑन अनदर कंप्लीटिंग इंट्यूशन।
इसलिए कृष्ण प्रेम की पुस्तक में यूं पढ़ोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। वो क्या कहते हैं, दिलीप कुमार रॉय को कह रहे, दिलीप अब मेरे डाउट्स नहीं आते, पहले जैसे आते थे वैसे नहीं आते। तो क्या मतलब हुआ, कब वो आते रहो, वो एक जैसे रूम में आगंतुक आया, वो ठीक है बैठा है, तो अगर उस समय कोई डीपर इंट्यूशन आती है और उस डाउट को एनलाइटन करके और उसको रिजोल्व कर देती है तो ठीक है, नहीं मैं उससे अपने आप को व्यथित नहीं होने देता, वो डाउट पड़ा रहता है, उस डाउट को अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने देता मैं। और उसको जब वो उग जाता है तो जैसे चबा चबा के चंसूर की जैसे मैं उसको खा लेता हूँ। दूसरा कहे क्या है ये, कैसे समझ में आए ये बात जीवन में, ये प्रैक्टिकल बात है। जब आप एक दूसरे फेथ के ऊपर हो, बुद्धि के अंदर तो डाउट है ही, पर वो आपने उसको इतना स्थान नहीं दे रखा अपनी बुद्धि को कि वो जीवन में हस्तक्षेप करे। उसमें परेशान नहीं कर सकते, आप एक दूसरे स्तर पे चल रहे हो। सामान्य व्यक्ति के पास, बेचारे के पास हाईएस्ट जो गाइडिंग लाइट है वो है उसकी बुद्धि, सात्विक है, अगर डेवलप्ड है तो। यहाँ आप एक दूसरे प्रकाश के ऊपर चल रहे हो। जिसके अंदर डाउट आया, उन्होंने कहा यदि रिज़ॉल्व करने वाली कोई कोई हायर इंट्यूशन आती है, तो मैं उसको मेरे पूरे एन्सेम्बल में यथा स्थान उसको रख देता हूँ। जो कंप्लीटनेस है उसमें उसका कहाँ स्थान है, वो डाउट उस स्थान के ऊपर आके रिज़ॉल्व हो जाता है। नहीं अगर होता, तो जीवन में हस्तक्षेप थोड़ी कर पाए वो। आप सोचिए जिस मार्ग पे वो व्यक्ति जा रहा है, उसमें कोई फिज़िकल चीज़ तो है नहीं। ये तो थ्रू एंड थ्रू आपकी डीपर साइकोलॉजी है। अब उसके अंदर तो कैसे डाउट तो आए बिना कैसे रह सकता है? तो कोई आधार आपके पास दूसरा तो कंप्लीटिंग, रिसीविंग कॉन्शसनेस को एक दूसरी इंट्यूशन जो उससे महत्तर, उसको कंप्लीट करने वाली इंट्यूशन आएगी। अब ये कंप्लीट करने वाली आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसका प्रमाणीकरण का तरीका भी दूसरा है। बुद्धि का तो बेचारे का प्रवेश ही नहीं है इसमें। उसको तो रिलाई किसी दूसरी चीज़ पे करना है। तो रिसीविंग जो कॉन्शसनेस है, उसको अनदर कंप्लीटिंग इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करना होगा और बी एबल टू कॉल डाउन ए मास्ड इंट्यूशन कैपेबल ऑफ पुटिंग ऑल इन प्लेस। क्या तो क्योंकि आइसोलेटेड इंट्यूशन आई थी, अब अगर आपके पास इंट्यूशन का मास आ गया, पुंज आ गया, अकेली नहीं आई, एक व्यक्ति नहीं आया, डाउट 8-10 आ गए एक साथ या बस भर के आ गई। आप जिस अवस्था में हो, आप उससे भी अभिभूत नहीं हो रहे, अरे इतने सारे एक साथ आ गए, एक से तो चलो मैं निपट लेता। ये तो डाउट्स पूरे एक साथ ही आ गए, ये क्या किया अपन ने? और ऐसे-ऐसे डाउट्स उठते हैं, ऐसी मतलब एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कह रहे राम जी के लिए, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया और शबरी के प्रसंग के ऊपर वो आँसू बहाए। सब कुछ छोड़ के उन्होंने फिर बाद में हरिद्वार में अपना एक आश्रम बनाया। अच्छा, अब उस आश्रम में नाम उनका राम टहलदास। अब क्योंकि पहले कोई कीमत थी नहीं, आगे जब आप जाते हो ये दूधाधारी आश्रम वगैरह है, जो लोग वहाँ गए हैं, तो वो देखते हैं आगे पहले कुछ था ही नहीं। अब इंच-इंच की वहाँ कीमत हो गई। अब इन्होंने क्योंकि सारी चीज़ कह रहे हैं मैंने तो राम जी के ऊपर छोड़ दी। नाम ही राम टहलदास, जैसे वो कहे वैसे ही मैं टहलूँ। तो उन्होंने जो परिवार वाले हैं उन्होंने उनको निकाल के खदेड़ के बाहर कर दिया। जब वहाँ ज़मीन की हो गई, जब राम जी का मंदिर, सारी वहाँ चीज़, पूरी वो सेवा कर रहे, अपना पूरा जीवन वहाँ उन्होंने समर्पित कर रखा, उठा के खदेड़ के बाहर कर दिया। अब उनके मन में जो उठी होगी सो उठी होगी। ऐसे के अंदर अब एक साथ मास्ट आपके डाउट्स जो हैं, वो सारे आ जाएँगे, मैंने जिसके लिए अपना जीवन दिया था, ये क्या हुआ? दूसरे भी कह देंगे ये राम जी कुछ करते हैं या नहीं करते? ये किया इसके साथ। इस तरीके के डाउट्स
क्योंकि वो इसी प्रसंग या इसी प्रकरण से टूट सकते थे। ये राइट और रॉन्ग, उचित अनुचित की कोई बात नहीं। अब इसमें जो जिस तरीके से है सो है। और अभी राम जी के साथ जिस तरीके की हो रही, जिन लोगों के साथ जो हो रहा, हम ये सोचे ये तो अनैतिक है, इनके साथ तो ये नहीं होना चाहिए। तो माँ श्री अरविंद ने जितनी पीड़ाएं उठाई वो देखो आप, भगवान स्वयं हम कह रहे हैं और पीड़ाएं इस तरीके की उठा रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको किन चीजों की आवश्यकता है और उस समय कैसा रेस्पॉन्स आप दोगे, ये इस पे निर्भर करेगा और कितना आपको मर्मांतक वो पीड़ा पहुंचा रहा है। क्यों, कोई सामान्य सी चीज है, कोई सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य चीज है, उसके लिए कौन सी चीज मर्मांतक है? एक है। कोई डीपर व्यक्ति है, ये थोड़ी है कि वो कोई पत्थर का यूं ही एक है, उसको कोई पता नहीं है साहब। ये जो स्टेट्स बताई जाती है इक्वालिटी की और की, प्रैक्टिस में तो कहीं देखते नहीं किसी ने भी कि कोई ये है उसके फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे कर लो तो भी फर्क नहीं है, ऐसे भी। ये तो जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्तियों में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो डिसाइसिवली सत्य के लिए या जो उनको उचित लगता है उसके लिए। न हमारे अवतारों में ये चीज नजर आती कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि वो निर्णय करने की, विभेदन करने की क्षमता खो बैठते हों या डिसाइसिव एक्शन करने की क्षमता खो बैठते हों। ऐसी बात तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ऐसी स्थितियां अराइज हो गई जिसमें डाउट एक आइसोलेटेड तरीके का नहीं, सारा जीवन एक क्वेश्चन के ऊपर उतर जाता है। ये क्या किया? ये थी तेरी माँ, इसके लिए तूने जीवन दिया था। दूसरे अब जो सारों के सामने आप पंकज जी बैठ के सारों को कहते थे जीवन अपना दे दो, ये लो पंकज जी आपके साथ ये हुआ। क्यों, हमारा काम ठीक रहा ना? हमने प्लान बी को भी पकड़े रखा। हमने पदार्पण किया पर हमने ये वाली चीज रखी। देखो अब आपके साथ देखो क्या हो रहा है और हमारे साथ देखो। डीपर प्रज्ञा आपको बताएगी कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है। बाहरी कोई इसका तरीका नहीं है। डीपर प्रज्ञा ये कह देगी कि तेरी मानसिकता में तो तू ऑलरेडी अंधकार में है, तूने प्लान बी पकड़ के रखा है, दूसरी चीज के ऊपर तूने विश्वास ही नहीं किया, तो इस जीवन में तूने कोई डीपर चीज ही नहीं देखी। तू नाम तो लेता है माँ की शक्ति का, तूने विश्वास ही नहीं किया। कितना डीपर एक चीज चाहिए, उस पे विश्वास करके निकल पड़ो। क्या आनंद है, उससे जो आनंद आने वाला है वो भी तो चूक गए। तो ये जीवन तो उन्मुक्त तरीके से परीक्षण करने का है। कोई जो साहस करता है उतना ही आनंद के अंदर चला जाता है, उतनी ही उसके पास चीजें होती है। अरे जो व्यक्ति दांव पे लगाने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है, उसको प्राप्त होगी। व्यापार के अंदर भी व्यक्ति झोंक देता है, अपनी सारी एनर्जी लगाता है, सारा अपने रिसोर्स जो भी उस समय उसके पास है, कितना बड़ा दांव खेल रहा है उसके ऊपर है। तो ये जो मास्ट इंट्यूशन आपके पास आ जाएंगी वो सारी चीजों को प्लेस पे रखेगी। अब ये सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ जी। अपने को सेंटेंस कम से कम जो कह रहा है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर, और वो जीवन पे लागू कहाँ होगा वो मुश्किल बात है। ये खाली कोई बेसिकली वर्णन वर्णन नहीं है ये। इसमें ये बात हुई कि जैसे हमें कोई अंदेशा आया, कोई एक सिंगल की भी हाँ ये इस तरह से ये काम होना चाहिए, बट अब उसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि वो करेक्ट है या नहीं है। उसको डिस्क्रिमिनेट करना या अप्लाई करना, अब वो किस आधार के ऊपर करे कि भाई ये बात नहीं, जो इसका नेचर ऐसा नहीं है। इसका नेचर ऐसा नहीं है। ये जो आप बता रहे हो वो तो माइंड की वर्किंग है, उसमें तो हमेशा ही ऑब्सक्योरिटी तो रहती है। ये ऐसा नहीं, इसने तो आपको इल्यूमिन कर दिया, पर जितना हिस्सा इल्यूमिन कर दिया उसके कनेक्शंस भी किसी चीज से बनते हैं। वो वाले, हाँ मैं इसमें थोड़ी डाउट है कि मेरे को एक शिक्षा केंद्र खोलना है या मेरे को ये चीज करनी है, उसको अंदेशा नहीं है। उसको ये कैसे, बिल्कुल क्लियर है। नहीं वो ठीक है, जैसे अब इसको कंप्लीट और वेरीफाई। हम्म। अब आइसोलेटेड इंट्यूशन, हाँ, आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल कोई मन में अंदेशा आया। अब अंदेशा उस, नहीं बोलते इसको, अंतर्भास। अच्छा, अंतर्भास आया अंदेशा तो कि हमको सारे दिन आता ही है, अंदेशा तो लोअर वर्किंग है। ये अंदेशा नहीं है। हायर माइंड के बाद इल्यूमिन माइंड, इल्यूमिन माइंड के बाद इंट्यूशन।
फिर जब ये इंट्यूशन अपनी नेटिव प्लेस से उतरती है तो ट्रुथ माइंड सब्सटेंस के ऊपर एंटर करती है और वहां मॉडिफाई हो जाती है, ताकि ऐसी भाषा में आ जाए कि हमारे सामान्य मन के स्तर पे आ जाए। जैसे ही सामान्य मन के स्तर के ऊपर ये टच करती है, वहां ये ऑब्सक्योर हो जाती है। तो अगर वो कॉन्शियसनेस जो रिसीविंग कॉन्शियसनेस है, उसमें नेसेसरी प्योरिटी हो, ये साधकों की बात है। नहीं तो सामान्य जगत के अंदर व्यक्ति जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, वस्तुएं कैसे काम करती है, चीजें कैसे काम करती हैं, फोर्सेस किस तरीके से काम करती हैं, उनका कितना अच्छा आप नियोजन करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट पे आप जा सको, यही आपको पढ़ाया जाता है। इसमें किसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैकल्टी है, तो वो इसमें कुछ बेटर करता है, एक्सेल कर पाता है। तो ये वर्किंग सारी की सारी इसके ऊपर है कि हाँ, जगत की फोर्सेस हैं, चीजें हैं, वो काम कर रही हैं और इससे मेरे को ये प्राप्त करना है। इसके अंदर फिर बाद में कुछ लोगों के अंदर विशेष ये जैसे मैंने बताया बुनकर है, हाथ का कारीगर उसको हाथ की चीज़ रहेगी, संगीतकार है उसको अपने तरीके की है, कुछ प्लानिंग वाले व्यक्ति हैं, कुछ मैनेजमेंट के अंदर है, उनके अंदर अगर विशेष बात है, वो भाँप जाते हैं स्थितियों को। ये सारी चीज़ें बड़ी मिक्स तरीके की आती रहती हैं, पर इनका स्कोप, इनका दायरा, इनका नेचर मिक्स्ड तरीके का है, लिमिटेड तरीके का है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड तरीके का है। तो ये जो बातें चल रही हैं, ये साधना की चल रही हैं। मैंने कहा आप एक ऐसे मार्ग पे चल रहे होते हो, जहाँ केवल गाइडिंग फैक्टर आपके फेथ होता है, श्रद्धा के आधार पे। तो इसमें जो आप जहाँ इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो, पहले कॉन्टेक्स्ट तो देखो हम कहाँ चल रहे हैं अभी इस समय। ठीक है देविका जी? हाँ जी। ठीक है। हम एक दूसरे प्रोविंस में चल रहे हैं अभी। नहीं तो हाँ अभी जी। सामान्य ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड की तो हम छोड़ ही आए, उससे तो हायर माइंड पे आए। हायर माइंड की वर्किंग से इल्यूमिन माइंड से इंट्यूशन। तो सामान्य जगत में उनको आवश्यकता होती नहीं। कुछ प्रोफ़ेशन ऐसे हैं उसमें एक्सेल, अगर आप पामिस्ट्री कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, इवन आप मेडिकल मेडिकल फ़ील्ड के अंदर हो, तो कुछ लोग स्पेशली यदि आप इंडियन मेडिसिन के अंदर हो, बहुत रेयर अब मिलते हैं, पर उनका अपना इंट्यूशन है, नाड़ी पकड़ के और इंट्यूशन से हैं ये सारी चीज़ें। इंडियन सारी चीज़ें सब इंट्यूशन के ऊपर है। इवन पॉटरी बर्तन बना रहे हो, वो भी उसके अंदर इंट्यूशन, आप चूने का काम कर रहे हो, किसी का भी आप काम कर रहे हो, सब में इंट्यूशन है, जो परिवार से आती थी, अब उस शिक्षा को खत्म कर दिया। एकदम ही खत्म कर दिया और विधिवत खत्म किया सोच समझ के। ये सारे लेटर्स हैं, यदि हम पढ़ ना जाने और यहाँ बैठ के हमको पहली बात तो यही पता नहीं उन्होंने आपको खत्म कर दिया पीछे की पूरी श्रृंखला को, उसको वापस रिस्टोर करने की बजाय कि कैसे करें, हमारे गले उतर चुकी गुलामी और इसी को सफलता के रूप में सामने रखते हैं। अरे अपने तो जागो। इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ के जो इंट्यूशन परिवार से वो सारी श्रृंखला खत्म। आभूषण कैसे बनाना है। एक-एक चीज़ में जो इंट्यूशन था, जो इनकी माहिर थी इसके अंदर, कपड़ा कैसे बनाना है, शिप बिल्डिंग कैसे करनी है, सब टोटल भवन निर्माण मतलब आपके जो सामान्य से सामान्य काम के अंदर भी जो ब्यूटी थी, हर चीज़ में ब्यूटी एक सामान्य व्यक्ति का भी घर इतना ब्यूटीफुल, इतना एस्थेटिकली जो है डेकोरेटेड है। देखो तो सही है आप सामान्य हवेलियाँ हैं, सामान्य चीज़ें हैं, कोई बर्तन भी बनाएँगे सुंदर, शेप उसकी, चीज़ें और अब भद्दापन और वो भद्दापन हमको भद्दापन लग नहीं रहा, ये गुलामी की निशानी है। पूर्ण गुलामी की ये निशानी है कि जहाँ आनंद है वो आनंद नज़र नहीं आ रहा, जहाँ तकलीफ है, उसी की ओर भागे जा रहे हैं। तो ये है इंट्यूशन का प्रोविंस, अलग है ये। फॉर वन्स द प्रोसेस ऑफ द चेंज हैज़ बिगन। एक बार चेंज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। ए कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द स्टफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। एक बार यदि मानसिक स्टफ में परिवर्तन
पर यदि आग्रह बारी चीजों पे रहेगा, अभी तो हमने स्वीकार ही नहीं किया कि मेरे को परिवर्तन करना है। अगर ये आग्रह हमारा इन्हीं वर्किंग के ऊपर रहेगा, तो ये जो दूसरी प्रक्रियाएँ हैं, वो क्रिया नहीं कर पाएँगी। इतनी बात है और कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं एक बार वन्स द प्रोसेस ऑफ द चेंज हैज़ बिगन, ए कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द स्टफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड, किसमें उसका ट्रांसम्यूटेशन होगा? इंटू द सब्सटेंस, फॉर्म एंड पावर ऑफ इंट्यूशन। उसके तत्व में, उसके रूप में और उसकी शक्ति में। ट्रांसम्यूटेशन होना एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई, तो वो उसकी पूर्णाहुति और आपकी सिंसियरिटी कितनी है, कितना आप उसको फ़ॉलो कर पा रहे हो। ये नहीं हमने तो साधना अपना ली, उससे अकेले से कुछ नहीं होता। इसलिए 4 एड्स के अंदर का उत्साह, उत्साह रखना कि हाँ, आपके ये जज़्बा हो, नहीं तो व्यक्ति कहे ये तो सिद्ध हैं, ये और आगे क्या करेंगे? अरे तो मतलब कोई अनंत है ये यात्रा तो, सिद्ध क्या होता है? तो इसलिए जब एक बार ये कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन जो है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आपको ये इंट्यूशन के सब्सटेंस, फॉर्म एंड पावर इज़ इम्पेरेटिव, मतलब ये निश्चयात्मक है, इम्पेरेटिव अवश्यंभावीय होगी, एक बार। पर ये प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये तो साधना की हो गई ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो अभी चर्चा चल रही है, ये साधना की प्रक्रिया है और दूसरे को तो इसका सरोकार भी नहीं है। इस सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति इसकी बात कैसे करेगा ये बताइए? कि मैं इल्यूमिन्ड माइंड में जाऊँ, मैं इंट्यूशन में जाऊँ, ये कोई कौन-सा प्रोफ़ेशन कहेगा ये तो बताओ? Until then, so long as the process of consciousness depends upon the lower intelligence, until then तब तक लोअर इंटेलिजेंस के ऊपर जब तक निर्भर करते हो प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस, सर्विंग और हेल्पिंग आउट और यूजिंग द इंट्यूशन, द रिजल्ट कैन ओनली बी ए सर्वाइवल ऑफ द मिक्स्ड नॉलेज इग्नोरेंस। अभी तक यदि ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया मतलब साधना की ऐसी स्थिति है, यदि डिसाइसिवली अभी तक चेंज नहीं आया, तो अभी क्या स्थिति रहती है चेतना की? इसके अंदर लोअर इंटेलिजेंस ही रहती है। कहने को उसने भगवा भी धारण कर लिया हो, कहने को उसने वो साधना के अंदर आ गया हो, इस लाइन में आ गया हो, पर अभी उसकी कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया उसमें है, तो अभी तक लोअर इंटेलिजेंस क्या करेगी उसकी? सर्व करेगी या हेल्प आउट करेगी या यूज़ करेगी उसको, न कि उसके द्वारा गाइडेड होगी। अलग हो गया ना ये? उसको यूज़ करने का, अपने कार्य के लिए यूज़ करने का प्रयास करेगी। मैं बैठ के दूसरों को बता देता हूँ कि तेरे साथ ये होगा, उसके थोड़ा हेल्थ में काम में ले लेता हूँ, तो मैं इंट्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कुछ पेशे ऐसे हैं, एस्ट्रोलॉजी, व्यक्ति कहता है अभी इस समय जब मैं मेरी गद्दी के ऊपर बैठा होता हूँ या इस समय मेरे को इंट्यूशन आती है, या मैं पर्टिकुलर ये मैं शनिवार को कर पाता हूँ मैं। हालाँकि इसके अंदर इंट्यूशन नहीं, ये दूसरी एंटिटीज़ वाइटल की हैं, वो ज़्यादा काम करती हैं, पर ये संभावना है, कम है, पर इसकी संभावना है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये काम नहीं करती। अब ये विभेद कर पाना कि ये वाइटल के कारण हो रहा है, लगभग तो वाइटल के कारण करते हैं, जो आपकी ये पर्चा लिखना, आपको आगे की बताना, चीज़ें बताना, ये करना, कुछ हीलिंग कर देना, कुछ इन्हीं को ही आध्यात्मिकता का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि इनका दूर-दूर तक आध्यात्मिकता क्या, एक अच्छे जीवन से भी कोई, अच्छे ह्यूमन बीइंग से भी कोई लेना-देना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ओकल्टिस्ट हो सकते हो, अच्छे ह्यूमन बीइंग होना तो एक बड़ी अलग चीज़ है, कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। तो ये जो लोअर इंटेलिजेंस है, वो सर्व करती है इसको, हेल्प आउट करती है या यूज़ करती है। द रिज़ल्ट और ऐसे के अंदर परिणाम कैन ओनली बी ए सर्वाइवल ऑफ द मिक्स्ड नॉलेज इग्नोरेंस।
ये मिश्रण होगा। और ये मिश्रण एट बेस्ट बता रहे हैं श्री अरबिंदो, लोअर लेवल के ऊपर तो ये मिश्रण तो अज्ञान ही अज्ञान, मतलब उसमें मिश्रण में ज्यादा पार्ट कौन सा होगा? एक स्थिति ऐसी है जो आपने प्योर इग्नोरेंस से शुरू किया, थोड़ा ज्ञान का प्रवेश आया, धीरे धीरे वर्किंग एलिवेट हुई, एक आप ऐसे के पास पहुंच रहे हो जहां अब अज्ञान का मिश्रण कम हो गया। मिश्रण मतलब तो मिश्रण है, पर उसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा मिल रहा है? इग्नोरेंस का नीचे है तो इग्नोरेंस ज्यादा मिल रही है। दोनों चीजें मिलाओगे पर दोनों के अंदर भाग कौन से का कितना होगा? 99% इग्नोरेंस, 1% नॉलेज, इससे ग्रो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। फिर बाद में आप कह रहे हो कि भाई 99% नॉलेज, 1% इग्नोरेंस, मिश्रण तो अभी भी है, पर बहुत बड़ा फर्क आ गया। पर यदि ये प्रक्रिया है तब तक ये सर्वाइव करेगी। क्या करेगी? मिश्रण की प्रक्रिया ही सर्वाइव करेगी। अपलिफ्टेड और रिलीव्ड बाय ए हायर लाइट, इस जो मिक्स्ड प्रक्रिया है, मैंने बता दिया ना, ये बिल्कुल फिट लाइन में चल रहे हैं अपन, अपलिफ्ट होती रहेगी वो। अपलिफ्ट कैसे होएगी? मैंने कहा 100% या 99% इग्नोरेंस से शुरू किया, धीरे धीरे अपलिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो इग्नोरेंस का समावेश है वो तो कम होता जा रहा है, नॉलेज बढ़ती जा रही है। और रिलीव्ड, या उसको रिलीव्ड बाय अ हायर लाइट एंड फोर्स एक्टिंग इन इट्स पार्ट्स ऑफ नॉलेज। तो हायर लाइट जो है वो इन इट्स पार्ट्स ऑफ नॉलेज, उसके अंदर हायर लाइट एंड फोर्स जो है, जब वो ज्यादा ज्यादा क्रिया करती है, इग्नोरेंस का भाग कम हो जाता है। पर ये कब है? ये कह रहे हैं सो लॉन्ग एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन अपॉन द लोअर इंटेलिजेंस, अभी भी ये लोअर इंटेलिजेंस ही है जिसके अंदर सर्व करते हैं, हेल्प आउट करते हैं या यूज करते हैं इंट्यूशन को, तो उसका रिजल्ट है ये। अब ये आप एक स्कीम देखो, एक पूरी स्कीम की कैसे हम आरोहण कर रहे हैं। इस जगत में ये स्कीम है, इसीलिए ये सारी स्कीम जान के अभी तो ओवर माइंड पे नहीं आए। और श्री अरबिंदो की विशेषता, नवीनता ये है, अरे हमको समझनी चाहिए, वो कह रहे हैं ओवर माइंड यहाँ पावर आ चुकी थी धरती के ऊपर, और उसने श्री कृष्ण के रूप में यहाँ डिसाइसिव क्रिया करी थी, पर मनुष्य जाति को उससे डिलीवरेंस नहीं हो सकती। अपलिफ्टमेंट तो खूब आ जाएगा, पर उससे यहाँ वही जो परेशानियां हैं, अज्ञान की, अंधकार की, वो सारी की सारी समस्याएं, उससे मतलब फिजिकल को आप टैकल नहीं कर सकते उससे। तो यदि ये पक्ष हमको नहीं पता हो तो हम श्री अरविंद के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये कॉमन सेंस की बात है, यदि हम अपनी वर्किंग को ऊपर नहीं करते तो भी हम न तो श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा रखते, खाली लिप सर्विस है। क्योंकि उनकी जो जो फिलॉसफी है या उनकी जो बात है, उस विचार को तो मैं प्रश्रय दे ही नहीं रहा। नहीं तो ये मैं कृतार्थता में जीना चाहिए, ओहो ये वाली बात है, तो व्यक्ति उधर मूव करे, जितना भी उसके पास रिसोर्स है उससे पूरा उसके अंदर लगाए। तो श्री अरविंद की नवीनता इस बात में ये है, वो कह रहे हैं भाई यहाँ के स्टफ को चेंज करने के लिए सुप्रामेंटल पावर चाहिए। अब आप देखिए कि हमारी सामान्य वर्किंग, उससे उठी हुई हायर, फिर इल्यूमिन, फिर इंट्यूशन, अभी ओवर माइंड। इंट्यूशन के अंदर भी ये कह रहे हैं कि स्थिरा सौदामिनी, स्टेबल लाइटनिंग्स, मतलब आपके ये जो कौंध है, बिजली कौंधती है, वो स्टेबल हो गई, तो आपको तो लगेगा यार सूर्य का प्रकाश हो गया। अगर लाइटनिंग स्टेबल ही हो गई तो फिर अलग से फिर क्या जरूरत है, इतना प्रकाश आ गया। इसीलिए सावित्री के अंदर आरोहण करते हैं, वो अश्वपति आरोहण करता है अभी, या सावित्री भी जब अंदर जाती है तो एक हर अवस्था के ऊपर उसको ये आता है, नहीं नहीं अभी और है बाकी। दूसरा कहता है अरे सारी चीज तो हो गई, पर एक दूसरी चीज आती है, वो कहती है अभी अभी तो बहुत कुछ है बाकी, अभी तो करना बाकी है। ये विशेषता है श्री अरविंदो की। नहीं, और दूसरे तो कहे ये तो हो गए साहब, स्थित प्रज्ञ हो गए, ये तो कूटस्थ अवस्था के अंदर हो गए, ये तो समाधि अवस्था में चले गए।
ये सिद्ध व्यक्ति हैं, इनके हाथ लगाने से हीलिंग हो जाती है, भभूत देने से ये काम हो जाता है, इनके ये करने से ये हो जाता है। अरे पर व्यापक तरीके से धरती की जो समस्या है, यहाँ के क्रम विकास की जो समस्या है, उसका उत्तर आज तक ये न तो किसी ने प्रश्न किया, उत्तर तो बाद में आता जब प्रश्न करता। यहाँ तक हमने हिंदी में और इंग्लिश में ये दोनों कर लिए। मेरे ख्याल से सेंटेंस स्ट्रक्चर और हम क्या कर रहे हैं वो अब बिल्कुल क्लियर है और जीवन में क्या करना चाहिए, वो भी अब धीरे-धीरे इससे आभास आना चाहिए। मेरा प्रयास ये है कि इससे आपको ये चीज़ें रियल लगने लगें और दूसरी चीज़ें कम से कम आपके बैक ऑफ द माइंड एक दूसरी चीज़ कहे, यार ये कहाँ अपन समय खराब कर रहे हैं। जब और दूसरी अपने पास, क्योंकि इस स्तर के ऊपर तो यही वाली चीज़ें रहेंगी। उसको आप थोड़ा बहुत अगर मान लो उसमें कुछ फेर-बदल कर भी देते हो, फंडामेंटली कुछ नहीं बदलेगा। लोअर इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो आगे चलें इसमें या कोई बात है देविका जी? नहीं, आगे चलते, बात तो नहीं है। इसलिए असेंशन ज़रूरी है। आपकी ये सारी चीज़ें संभव हैं। अगर ये संभव नहीं होती तब तो अच्छा है हम विस्मृत रहें, हम भूले रहें अपनी जो भी स्थिति है, बढ़िया ही बात है उसको भूले रहें। पर यदि मिल सकती है तो ये कोई बात नहीं भी। मैं बच्चे को कोई चीज़ दे नहीं सकता तो उसको याद भी क्यों दिलाओ कि यार वो भूला हुआ है अभी कि उसका खिलौना जो है खोया हुआ। हाँ, मैं दे सकता हूँ तो बताओ उसको। अंतर्भास में एक चतुर्विध शक्ति होती है। अंतर्भास किस तरीके से काम करता है? अगर आप बारीकी से देखोगे यूँ तो सारी वर्किंग इसी की है। आप फिज़िकली भी कोई चीज़ को देखते हो, शेप वैसी नज़र आना, कई लोगों को शेप में भी कई चीज़ें नज़र आती है। जैसे अब ये सबको आती है या नहीं आती पता नहीं, पर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पर अगर कोई संगीतकार है, साहित्यकार है, कलाकार है, वो शेप्स के अंदर और खाली ये कला की फ़ील्ड नहीं, अगर आप व्यावहारिक जीवन जी रहे हो, व्यापारी को एक सेंस है, ये बातें अच्छी कर रहा है, ग्राहक पर ये लेने वाला नहीं है। आप कह रहे हो ये ट्रैफिक पुलिस वाले को कैसे पता चलता है कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, उसी को पकड़ लेता है? और इसको दूर से कैसे पता चलता है भई? ये विशेष तरीके से छँटनी हो जाती है हर फ़ील्ड की। पहले तो आपका इंक्लिनेशन कि मैं इस फ़ील्ड में जाऊँगा, फिर बाद में उसमें से एक अच्छी छँटनी हो जाती है, उसमें से कई लोग जाते हैं। तो ये छँटनी हो जाती है, प्रकृति ऐसी छँटनी कर देती है पर उसका एलिवेशन नहीं होता। ऊपर नहीं उठती बस ठीक है उसको अपने काम के लिए आप काम में ले रहे हो, पर अभी भी यदि आप देखो तो ये सारी चीज़ें घुली-मिली हैं। यहाँ वर्किंग अरे बे किसी स्टफ़ की तो वर्किंग होगी ही यहाँ भी, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हो, आप इंटेलेक्ट कहते हो, वो भी किसी चीज़ का तो मिक्सचर है ही। उसमें लोअर से आ जाएँगी, उसमें कुछ हायर इंडिकेशंस आ जाएँगी, कुछ डीपर इंडिकेशंस आ जाएँगे। तो इसके अंदर आप कौन से धर्म को बिलॉन्ग करते हो, किस वो सारी चीज़ें पता नहीं क्या-क्या आके मिक्स होती हैं उसके अंदर। तो जीवन इस तरीके से चलता रहता है। तो माँ का वो एक आरोहण कर रहे हैं, वो ज़िग-ज़ैग, ज़िग-ज़ैग, ज़िग-ज़ैग। इधर गए पहले तो कई किलोमीटर, फिर वापस आ गए, फिर वापस गए, फिर वापस गए और साधना सीधी एक सीधी रेखा के अंदर प्रोग्रेशन है। इस जीवन में ये हो सकता है। माँ श्री अरविंद कह रहे हैं हमको इसी जीवन में करना है, अगले जीवन के लिए नहीं छोड़ना इसको। बस ये है कि इस पे विश्वास करके हम सारे और हम खूब अब बिल्कुल तैयार हैं, अब तो पीछे हम जाते हैं, ये तो सोच समझ के ही जा रहे हैं, बाकी तो तैयार हैं। अब तो प्लेन है ये बात। ये स्वीकार करने में मेरे ख्याल से पहले जो स्थिति थी, आज बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका सब में। इसमें तो कोई बात नहीं। अब ये प्लेन बात है। देविका जी ये पहले में और अब में स्वीकार्यता में फ़र्क है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। एक्सेप्टेबिलिटी तो बिल्कुल है अब कि हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो अंतर्भास में एक चतुर्विध शक्ति होती है। अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रेवेलेटरी ट्रुथ।
जो हमारे वेद हैं। इसलिए हम ये कहते हैं भई वेद जो वो समय था, उसमें आपको बुद्धि की ज़रूरत नहीं, उसमें तो एक आप मात्रा, एक कुछ भी इधर से उधर नहीं कर सकते, इतना परफेक्ट है। माँ ने कहा भी ऐसे कैसे, ह्यूमन एजेंसी अगर होगी तो उसमें त्रुटि तो आ ही सकती है। माँ जब ये सोच रही थी, तो कोई एक पावर आई और उसने उनके हाथ को पकड़ के और जो लिखवाना था वो लिखवा दिया। माँ ने कहा हाँ, अब पता चला। आप जस्ट अगर समय हो तो अपना कंटेम्पलेट करके देखा करो कि माँ किस चेतना में रही होंगी। क्या किसी एक मुद्दे को देखो और माँ कैसे देखेंगी? अभी तो इमेजिन ही करना पड़ेगा, या डीपर चेतना कैसे देखेगी? इंट्यूशन कैसे देखेगा? ये एक अच्छा ध्यान केंद्रित करने का है, फ्रूटफुल हो सकता है। ए पावर ऑफ रेवेलेटरी ट्रुथ सीइंग। तो इसके अंदर क्या है? ट्रुथ सीइंग, सत्य दर्शन, अंतः प्रकाशात्मक, रेवेलेटरी ट्रुथ सीइंग की शक्ति। अंतः प्रेरणा, ये प्रेरणा इंस्पिरेशन, पावर ऑफ इंस्पिरेशन और ट्रुथ हियरिंग, ये सत्य श्रुतः, सत्य स्पृशः, ये सारे शब्द वेद के अंदर हैं और उसके देवता, उनकी आपस में क्रिया, कैसे आप उनको अर्पित करते हो, हवि देते हो, कैसे वो परिवर्धित होते हैं, कैसे उससे दूसरे देवता पुष्ट होते हैं, ये सारी प्रक्रिया वेद के अंदर ये है। अब ये लोग इसमें से इतिहास निकाल के लेके आ रहे हैं। ये तो बात कोई, ये तो दूसरी बात है। और ये केवल श्री अरविंद लेके आए हैं इस चीज को, केवल। ये एक बड़ी विशेष बात है। तो यदि ये चीज उपलब्ध है और श्री अरविंदो ने कमेंट्री कर दी, तो इस पे जितना पूरी एनर्जी इस पे लगाई जाए, इन चीजों में प्रवेश करें। यदि ये उपलब्ध है तो इन्हीं में प्रवेश करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति भी इसी आधार पे खड़ी है और आगे आने वाला युग है, वो इसी को बेडरॉक लेके चल सकता है। मनुष्य जाति इसी आधार पे, सनातन धर्म के आधार पे ही एकजुट हो सकती है और कोई आधार नहीं है। भावी विश्व धर्म। तो यदि हम वेद को समझते हैं, नहीं तो वेद अगर श्री अरबिंदो रिवील नहीं करें, तो हमको तो नहीं पता वो क्या है। वो तो उपलब्ध हैं, और अभी जो ओरिजिनल ऋचाएँ हैं वो तो हैं ही। न गीता प्रकाशित हो सकती श्री अरबिंदो के बिना, न उपनिषद हो सकते, कुछ भी प्रकाशित, ये स्पेशली ये संस्कृति तो प्रकाशित हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं प्रकाशित हो सकता। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से कि मानो उन्होंने इसको आके पूरा गढ़ दिया हो, क्योंकि जो पहले था ही नहीं ये तो इन्होंने गढ़ा है एक तरीके से। तो इसलिए अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति, रेवेलेटरी ट्रुथ सीइंग, अंतः प्रेरणा, इसके साथ-साथ अपनी जैसे वैदिक जो इंडेक्स है, उसके अंदर ये शब्द आपको मिल जाएँगे। वैदिक एज तो बड़ी पड़ेगी, सीक्रेट ऑफ वेद देख सकते हो, या फिर बाद में इन शब्दों को आप कुछ इंडेक्स, कुछ साइट्स जो देती हैं इंडेक्स आपको, पर वो प्रक्रिया इतनी इन्वॉल्व्ड है कि साधना में प्रवेश किए बिना वो माइंड की, वो इंटेलेक्ट की नहीं है वो। इसलिए वो कैसे जीवन में उतरती है, अंतः प्रेरणा आई और उसने कैसे जीवन को दिशा दे दी, वो प्रक्रिया द्विज जानता है। ट्वाइस बोर्न जो द्विज है वो जानता है। उसके लिए वो रियलिटी है। इसलिए अपन धीरे-धीरे ये चल रहे हैं कि भई ये रियल हैं ये। ये सारी चीज़ें रियल हैं और ग्रेटर रियलिटी है। वैसे ही जैसे फिज़िकल फैक्ट आलिंगन का और इमोशनल फैक्ट आलिंगन का। इमोशनली आप प्रेम कर सकते हो, फिज़िकल फैक्ट आलिंगन का हो, नहीं हो। पर फिज़िकल फैक्ट आलिंगन का हो, प्रेम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बड़ा फैक्ट क्या है? इमोशन, भावना। वो अभिव्यक्त कर सकती है आलिंगन के रूप में, वो कैसे भी अभिव्यक्त कर सकती है।
पर आलिंगन की व्यवस्था तो की जा सकती है, भावना की व्यवस्था नहीं की जा सकती। आलिंगन तो कर लो, भावना कहाँ से लेके आओ, तो ये सूक्ष्म होते जाते हैं पर रियल होते जाते हैं। मनुष्य उतना ही मनुष्य है जितना कि वो इस बाहरी चक्र से इन रियलिटीज के अंदर प्रवेश करता है। मनुष्य के अंदर भी डीपर जो चीजें काम करती हैं, उतना ही वो मनुष्य है। संगीत है, साहित्य है, कला है, इनमें प्रवेश है। जीवन में भी बारीकी से देखना, उसकी चीजों के पीछे इमोशन है, उतना ही वो मनुष्य है। नहीं तो वो मनुष्य भी नहीं है। तो ये अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण की शक्ति, सत्य स्पर्श, ये आ गई फिर यही बात, सत्य स्पर्श, ये उसके अंदर ऋतस, क्योंकि सत्य नहीं बोलते, वो ऋत बोलते हैं इसको, ऋतस्पृशा, ये शब्द काम में लेते हैं। तो उसका फिर बाद में ये ऐसी मैकेनिज्म है, वो सारा बता रहे हैं उसके अंदर, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया दे रहे हैं कि शब्द के माध्यम से क्रिएशन ऐसे होता है। अंतः प्रेरणा आती है तो वो ये काम करती है। अंतः प्रेरणा आने के बाद आपके अंदर सच्चे भाव, सच्चा सारी चीज, ये हमने सेंट्रल नोशन ऑफ वेद पढ़ाई था। इंट्यूशन आती है, इंस्पिरेशन आती है। तो इसलिए सरस्वती नदी रही या नहीं रही, वो इतना बड़ा फैक्ट नहीं है, पर अभी सरस्वती आपके अंदर बह सकती है, ये बड़ा फैक्ट है। तो अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण की शक्ति, सत्य स्पर्श या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की शक्ति, जो हमारी मानसिक बुद्धि में इसके हस्तक्षेप की सामान्य प्रकृति से मेल खाती है। इसको आप इंट्यूशन मान लेते हो। कुछ लोग इस चीज में अच्छी फैकल्टी रखते हैं, चीज को देखा और तुरंत भांप गए। हर फील्ड के अंदर ये लोग होते हैं। डिपेंड करता है, किसी को आंखों में ये फैकल्टी है, किसी को एक सेंस है, किसी को शेप का है, किसी को व्यवस्था का है, किसी को बाहर क्या चीज चल रही है उसका है, किसी को सेंस तो पक्का है, हाँ करने लायक काम ये है, बाहरी प्रकृति नहीं मान रही, वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता वो। सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति, यही मैंने कहा रिलेशन, जो आपके आइसोलेटेड के मैंने साथ कहा, अब वो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि ये जीवन में, अरे जब आप फेथ के आधार पे चल रहे हो, तो आपको उसके रिलेशन भी तो चाहिएंगे किसी चीज के, और इतने नमनीय हैं कि आप कोई भी फॉर्मूला बना के इवन क्लास तक भी नहीं ले सकते। आप जो क्लास ले रहे हो, आप जानते हो कि ये बिल्कुल विचित्र है, इसमें कुछ चीज अलग हो रही है। तो एक ऐसी चीज है कि ये जिसको दिखती है उसके लिए तो बिल्कुल डे लाइट की जैसे है। आज हम जिस प्रक्रिया से आए हैं, ये पूरी यात्रा करके, तो उस समय अस्वीकार्यता भी थी, कई चीजें भी थी। उससे हम अपनी स्टीयर अप कैसे करके लेके आए हैं सारी चीज को, कि अब इतना हम बिल्कुल तैयार हैं, एज़ इफ कई चीज़ों को आभास इतना नज़दीक से आ सकता है या डीपर क्षणों में आपको आता है कि भई, नहीं तो पहले प्रश्न भी नहीं उठता था कि ये इतना कह रहे हैं, कोई चीज़ तो होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। अब आभास आता है। पहले हाँ, हाँ तो थी, पर ये डिसाइसिव प्रश्न नहीं कि मेरे को तो यही काम करना है। अब जो है, जैसे कि मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स रहते हैं, वो कह रहे हैं भई समझ में तो आ रहा है, डर लगता है। अब यहाँ तक आ गए क्योंकि अब उनको ये है कि ये समझ में आ गया कि उनको ये स्टार्क रियलिटी है या ये चयन है जीवन का, ये करना होगा। ये वो चाहे कितने भी व्याख्यान करो, कितना भी पुस्तक पढ़ो, कितना कुछ भी करो, इस प्रश्न का उत्तर उनको, ये सोल सर्चिंग उन्हीं को करनी पड़ेगी। और इस प्रश्न का उत्तर कि मैं केवल माँ का, मैं और किसी चीज़ को बिलॉन्ग नहीं करता। जो होनी हो सो हो। इस स्टार्क रियलिटी को क्योंकि आप ग्रो कर गए, तो और कोई दूसरी चीज़ अब आपका बीइंग स्वीकार करेगा नहीं। अगर करता है तो आप ग्रो किए नहीं। तो इसकी व्यवस्था आप स्वयं करके देखो भीतर।
कि अभी भी वो व्यवस्था आपको गले उतर रही है, तो अभी ग्रो की है नहीं पर्याप्त। पर लिमिटेशन इतना लगता है, नहीं ये तो नहीं गले उतर रही, ये व्यवस्था तो। माम एकमात्र अनन्य रूप से आपका हूँ। तो इसका मतलब ग्रो कर गए, और इस रियलिटी को स्टार्क रियलिटी है, ये हर जने को इसका उत्तर स्वयं देना पड़ता है। इसके लिए कोई आपको इसमें कोई हेल्प गुरु कर सकते हैं, पर गुरु मिल जाए वो भी तो उसी चीज का पदार्पण हुआ ना। गुरु मिल जाना भी तो उसी चीज का पदार्पण है, इस रियलिटी को स्वीकार करना। तो सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि आंखें बंद करोगे जीवन में। पहला तो प्रश्न यही उठेगा आपके सामने कि सत्य के लिए जाना तो चाहते हो क्या? तो आके गाड़ी अटक तो यहीं जाएगी कि आगे तो तब जाओगे जब इसके सिग्नेचर यहां से होंगे। और इसके अंदर कोई ये नहीं कि किसी को ब्राइब दे सकते हो या कोई बैक एंड एंट्री है, ये वाली बातें नहीं। तो सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप गंभीर कार्य करते हैं, इवन ट्रांसलेशन जैसा कार्य करते हैं, तो उसके अंदर हर शब्द में कौन सा शब्द रखना है, कौन सी बात करनी है, या आपको कुछ बोलना है, ऑन रिकॉर्ड बोलना है। अब आप कहोगे भी ये तो सोच समझ के, हम अपने लेवल पे जो कर रहे थे, स्वांतः सुखाय जो कर रहे थे, सो कर रहे थे। अब तो दायित्व चेंज हो गया। ऐसे जो आपकी चीजें हैं, उसके अंदर फिर बाद में आपके लिए लग्ज़री नहीं रह जाती, आपके लिए एक ग्राउंड बन जाती है, एक मिनिमम नेसेसिटी है ये। ये लग्ज़री नहीं है कि कोई टाइम इंट्यूशन आई तो मैं तो गिर जाऊँगा। अरे ऐसी पगडंडी के ऊपर मैं चल रहा हूँ, वहाँ मैं आँख बंद करके क्या, मेरे को तो एक-एक पाँव जो है फूँक-फूँक के मेरे को रखना है। सामान्य मैं उसके ऊपर नहीं हूँ। तो इसमें सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही-सही संबंध, ये सारी चीज़ें माँ श्री अरविंद बता रहे हैं। हमारे पीछे जो जो टेक्स्ट्स हैं, वेद हैं और हैं, पुराण हैं, उनमें है, पर जिन भाषाओं में है वो इंटेलेक्ट की भाषा नहीं है। और माँ ने उसको प्रैक्टिस में, माँ की जितनी वाणी है, इसलिए सामान्य तो लगती है बोलचाल की, पर वो यही वाली बात है डिटेल के अंदर। और जो जिस स्तर का है वो कुछ तो उसमें से पा लेता है। पर माँ वो वैसी सामान्य बात थोड़ी कह रही हैं। माँ तो कह रही है मेरी सारी वार्ताएँ, इवन उनकी प्रार्थना और ध्यान देखो आप। तो ये जो सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और सही-सही संबंध का सच्चा ज्ञान पहचान लेने की शक्ति, और ऑटोमैटिक स्वचालित मतलब पहले तो आप बारीकी से देखोगे, फिर बाद में बारीकी से नहीं, आपने इतना अभ्यास कर लिया या सहज आपका गला ऐसे गलत नहीं करोगे आप। पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं स्वर सही लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा। फिर आपका धीरे-धीरे ऐसा, और फिर कोई एक दूसरी शक्ति आपको आके कि इतना आपकी मास्टरी है, वो एक पियानो वादक था। माँ ने कहा मैंने देखा वो एक सामान्य अच्छा संगीतकार था, पर जैसे ही उसने हाथ रखा, अरे मैंने कहा ये तो दूसरा व्यक्ति आ गया, ये तो वो वाला व्यक्ति आ गया। अब यूँ तो दूसरे बैठे होंगे, उनको क्या सेंस रहा होगा। ये जगत बहुत ज़्यादा विचित्र है, और आप जितना इसके अंदर प्रवेश करते हो, उतना ही इसकी विचित्रताएँ सामने आ जाती हैं। हमारे मोरलिटी, एथिक्स, ये बहुत ज़्यादा इस दृष्टिकोण से देखो, अगर मनुष्य जाति को देखो कितनी नीचे नज़र आती है। अरे वो खड़ी नीचे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े होके देख रहे हो तो वो कह रहे कहाँ है? हवाई जहाज के अंदर से भी आप देखते हो बसावट कहाँ क्या नज़र आती है। क्यों एक छोटी-छोटी रेखाएँ सी, पता नहीं क्या, कुछ नहीं। यहाँ से इस विज़न से, इस व्यू से, ये अंतर्भास की चतुर्विध शक्तियाँ हैं, और वेद के अंदर हैं ये। वैदिक ऋषि इन्हीं आधारों के ऊपर थे। अब देख लो इसके विवेचन की, और ये जो ये चर्चा परिचर्चा इस तरीके की है नहीं। वो अगर द्विज नहीं है तो उसको राइट ही नहीं है इस चर्चा का। सावित्री का मिनिमम लेवल श्री अरबिंदो ने रखा ओवर माइंड।
और हर जना उसके अंदर वेल वर्स्ड है। वो कह रहा हम तो वेल वर्स्ड हैं, इसके अंदर सावित्री का व्याख्यान करेंगे, उससे नीचे का तो क्या पकड़ेंगे। ये धीरे धीरे हमको एक थोड़ा सा बुद्धि में सेंस आया। यहाँ विराम देते हैं, समय हमारा हो गया, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री